हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा काम कर लिया था और अभी बजा हुआ है 6:15। तो इनको ऑफिस जाना है और देखिए बिल्कुल भी रोशनी नहीं हुई है, एकदम अंधेरा लग रहा है। ये लग रहा है कि अभी रात है या शाम हुई है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सुबह के बजे हुए हैं 6:15 और इनको ऑफिस जाना था। इनकी शिफ्ट लगी हुई है सुबह 8 बजे की, इसलिए ये इतनी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि 2 घंटे लगते हैं इनको पहुँचने में। तो गाइस ये ऑफिस जा चुके हैं, तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ अपने बहुत सारे काम, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं और बर्तन भी धोना, पानी भरना है क्योंकि मैंने चला रखी है समर। जब सुबह-सुबह समर चला लेते हैं तो गर्म पानी आता है तो सारा काम हो जाता है, फिर पता नहीं चलता है काम। और ठंडे पानी में तो बिल्कुल हाथ एकदम जाम से हो जाते हैं, हाथ मतलब चलते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा गरम-गरम पानी में सारे काम कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये पीने के लिए छोटी-सी बाल्टी भर ली क्योंकि मेरा इतने में ही खाना-पीना बन जाता है, हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा पानी भर के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी चाहिए होता है ज़्यादा गर्मियों में, सर्दियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ये सारे डब्बे मांज लेती हूँ और मैं पीने के लिए पानी भर लेती हूँ। और अभी मैंने एक तरफ मशीन भी लगा रखी है ताकि कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि कल है सैटरडे और संडे पड़ेगा तो आराम से कपड़े सूख भी जाएंगे। और धूप निकल नहीं रही है तो फिर मुझे प्रेस के लिए भी देना होगा, फिर गीले कपड़े होते हैं तो फिर वो स्मेल करने लगते हैं। तो इसलिए आज ही मैंने धो के डाल दिए हैं सारे कपड़े और इसीलिए मैंने चला ली थी मशीन। और अभी मैंने अपना स्वेटर भी धो दिया है, इसीलिए मैं इस स्टॉल में दिख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े धो ही लेती हूँ क्योंकि एक हफ्ते में मतलब फिर मैं धो लेती हूँ सारे कपड़े। इससे ज़्यादा मैं नहीं पहन पाती हूँ और वो जैकेट ज़्यादा गर्माती है इसलिए पहनती हूँ। और अभी मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। तो गाइस मेरे ब्लॉग बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है और कहीं जाने का मन भी नहीं करता है सर्दियों में। और अभी तो बच्चों के स्कूल भी बंद हैं और परी का मुझे कल एडमिशन भी कराने जाना है, तो कल चलते स्कूल थोड़ा सा दिखाते हैं बाहर का, और इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सारा पानी भर के रख लिया है और मेरा खाना तो वैसे बन गया है, बस बच्चे जगेंगे तब उनके लिए बना दूंगी। और सब्जी वब्जी सब बनी रखी हुई है, मैंने इनको लंच भी दे दिया था ताकि आराम से पेट भर जाता है घर के खाने से, बाहर का खाने से पेट नहीं भरता है। और सुबह में आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, मैं 4:30 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन मैं 5 बजे उठी थी क्योंकि सर्दी में मन नहीं करता है लेकिन उठना तो पड़ता ही है मजबूरी में। और मैंने सब्जी काट के शाम को ही रख दी थी, सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, बस सुबह उठी और मैंने तुरंत मसाला पीस लिया और सब्जी छौंक दी और पराठा भी सेक लिया था। तो ज़्यादा जो काम है समझ में नहीं आता है, जल्दी से हो जाता है। तो गाइस अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है, सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा ली थी देर की वजह से। और वैसे बोलते हैं जाते हैं तो झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन अभी मैं थोड़े से लेट लगाऊंगी। पहले मैं ये सब सारे काम जो पानी के हैं वो सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं झाड़ू सबसे बाद में लगाऊंगी, क्योंकि आज मैंने नहाया भी नहीं अभी, तो फिर नहाना भी है और मंदिर भी जाना है। तो इसीलिए मैं सारे काम करके फिर नहाऊंगी आराम से। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो सारा काम हो जाएगा। और कभी कभी मुझे आलस आ जाता है तो फिर मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ इनके जाने के बाद। लेकिन जब काम ज़्यादा होता है तो फिर नींद भी नहीं आती है, तो इसलिए फिर मुझे नींद नहीं आई। पहले मैंने सोचा लेट जाऊंगी, अगर लेट जाऊंगी तो 10-11 तो वैसे ही बजे जाते हैं, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी। तो ये देखिए मैंने सिंक भी साफ़ कर ली है। पानी के दाग अगर पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, सफ़ेद सफ़ेद लगने लगती, लेकिन कितना भी धो मैं इसको धोती रहती हूँ इसीलिए कहीं दाग ना लग जाए इसमें, फिर गंदे गंदे लगते हैं दाग। तो देखिए बर्तन भी मैं सारे भर के रख देती हूँ। और चलिए एक बार तो सारे कपड़े धुल गए हैं और फिर से इसमें पानी लगा देते हैं। और सर्दी तो मुझे लग रही थी, पहले मैंने सोचा कि मैं स्वेटर पहन लूँ लेकिन स्वेटर सारे धुले हुए रखे थे तो फिर बिना नहाए मेरा पहनने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने स्टॉल भी ओढ़ ली और मुझे स्टॉल भी धोनी है, वो मैं बाद में धो लूँगी। तो यहाँ पर एक बार पानी निकल गया था तो फिर मैंने दोबारा से रबड़ लगा दी है। फिर गाइस तो देखिए मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, सारा सामान साइड में रख दिया और देखिए सिंक भी चमक रही है और यहाँ नीचे भी मैंने पूरा धो दिया है और मैंने झाड़ू भी लगा ली, देखिए पूरा क्लीन लग रहा है।
और वहाँ पर मैंने बाल्टी लगाई हुई है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मशीन चल रही है। तो एक बार कपड़े धुल गए थे तो मैंने निकाल दिए, और ये मैंने कुछ डोरी पर डाल दिए, कुछ तख्त पे डाल दिए हैं, ताकि कपड़े पंखा चला दूँगी तो हवा लग जाएगी। और दूसरी बार में फिर मैंने जैकेट वगैरह इनकी डाल दी हैं। तो अभी 8:15 बजे हुए हैं और मैंने पूजा भी कर ली है और मैं मंदिर होके भी आ गई हूँ। हे गाइस, तो मैंने पूजा कर ली है और बच्चों की छुट्टी है तो उनको स्कूल जाना नहीं है। तो आज मेरे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है, लेकिन मैंने बाल धुल लिए, बहुत दिन हो गए। और फिर परसों मतलब 7 जनवरी को एकादशी है, फिर मैं बाल धुल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैंने आज ही बाल धुल लिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बाहर बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली है, इतनी ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। अभी बजे हुए हैं 8:15 और ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 6 ही बजे हुए हैं। तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सुबह सुबह होती नहीं 5 बजते हैं, गर्मियों में 6 बजते हैं, ऐसे ही हो रखा है मौसम। लेकिन 8:15 बज चुके हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, चाय पी लेते हैं, क्योंकि सर्दी तो है ही। और मैंने बाल भी, मेरे सारे कपड़े भी धुल गए, मेरा सारा काम हो गया है। आज मैं लेट ही नहीं, मैंने कहा अगर लेट जाऊंगी तो फिर नींद आ जाएगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी लेट ही नहीं, मैंने कहा सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है तो कपड़े भी बहुत देर में सूखते हैं। तो इसलिए मैंने पहले मशीन लगाई, ये गए थे तुरंत, फिर मैंने मशीन लगाई और कपड़े धोना स्टार्ट किया। तो कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। अब धूप निकले या नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जब ये मंडे को ऑफिस जाएंगे, अभी 2 दिन की तो छुट्टी है, सैटरडे और संडे, तो आराम से कपड़े सूखे हुए मिलेंगे, बस परसों दे देंगे प्रेस के लिए। तो चलिए अब हम भी बैठते हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन जाना है 3 बजे। तो गाइज मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, क्या दिखाऊं, क्योंकि एक तो इतना मौसम ठंडा हो रखा है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। मैं मार्केट जाने की कई बार सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊं, और मुझे गाजर लेके आनी है क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा परी और देव के लिए। लेकिन मैं मार्केट जाती नहीं हूँ सर्दी की वजह से, क्योंकि जैसी ठंडक लगती है ना, वैसे सिर एकदम ठंड की वजह से सिर में दर्द होने लगता है, भारी भारी हो जाता है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं बाहर निकल के जाऊं और मैं ये सब लेकर आऊं। तो मैंने परी के पापा को आज बुलाया, मैंने कहा पहले देख लेना, अगर सही मिला तो लेके आ जाना। तो 2 दिन की छुट्टी है, आराम से खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि किस किस ने गाजर का हलवा बना लिया है, और मैंने तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आलस कर गई, मैंने कहा अभी जब तबीयत ठीक होती है ना तो सारे काम करने में मन लगता है, अगर तबीयत थोड़ी सी भी डाउन हो ना तो फिर कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, वैसे ही मेरा है। तो अब थोड़ा सा आराम लग रहा है, दवाई तो मैं खा रही हूँ डेली, तो थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। परी को, देव का तो पानी पूरी खाने का भी मन है, देव कह रहा मम्मी पानी पूरी बनाओ, पानी के बतासे बनाओ। मैं सोच रही हूँ 1 पैकेट मंगा लेती हूँ और घर पे ही सारा मसाला बना के और इनको बना के खिला देते हैं। तो शनिवार संडे बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस चट्टा मिट्ठा बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि सर्दी में तो कुछ गरम गरम हो, कुछ चटपटा हो खाने का तभी मन करता है। तो गाइज मैंने आज खाने में बनाया था पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी, पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी और पराठा मैंने बनाए थे। तो इनको लंच दे दिया था और अभी आटा मार के रखा है, जब बच्चे उठेंगे तो बच्चों को भी दे दूंगी मैं। तो चलिए मैं अभी गरम गरम पराठा सेक के खा लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। फिर तो अगर बना के रख लो फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सर्दियों में हमेशा गरम गरम खाना बनाती हूँ। गर्मियों में तो एक बार चल जाता है, लेकिन सर्दियों में तो सब गरम गरम ही चाहिए। अगर ठंडा खाओ तो मन भी नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता है। तो चलिए पराठा सेकते हैं और हम भी खाते हैं। तो गाइस कल देव मेरा डांस कर रहा था और हरियाणवी सॉन्ग पे डांस कर रहा था, तो डांस के चक्कर में फिर से बेड से नीचे गिर गया, और ये देखिए इसका दूसरे ओंठ में लग चुकी, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह लगी हुई, और बहुत सारा खून भी निकला था इसके। तो गाइस हमारी परी ने भी नहा लिया है, ये देखिए तैयार हो गई है नहा के। क्रीम लगा लो और बाल काट के चोटी कर दें, ठीक है। आज कितने दिनों के बाद नहाया है परी ने। कभी बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ। क्यों बारिश करवानी है, किस लिए बारिश करवानी है, नहाना है क्या बारिश में, क्यों। हाँ सपना देखा होगा तभी बारिश बारिश चिल्ला रही हो सुबह से उठ के, हैं सपना देखा था कि बारिश हो रही। हाँ। क्या देखा था सपना। जैसे घर में भी बारिश हो रही थी। घर में भी बारिश हो रही थी। हाँ।
लेंटर टपक रहा होगा फिर तो पक्का। चलो ठीक है, क्रीम लगा। चलो बाल कंघा लेके चोटी कर दें। ऐसे नहा लिया करो सुबह सुबह उठ के, लगा क्रीम। हे गाइस, तो अभी परी जग गई थी और मैंने नहाया था तो पानी बहुत सारा गर्म हो गया था और मैं ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहा पाती हूँ, तो पानी बच गया था। तो मैंने सोचा परी तो जग ही गई है तो उसको बोल देते हैं। तो उसको मैंने बोला तो कहने लगी ठीक है आप नहला दो। तो फिर मैंने नहला दिया था और नहलाने के बाद मैंने उसे तैयार कर दिया है। और अभी मैं आई हूँ किचन में पराठा सेकने के लिए। मैंने सोचा था परी ने नहा लिया तो उसको नाश्ता करा देते हैं, लेकिन वो बोली है कि वो चाय और बिस्किट खाएगी, तो पहले मैं पराठा सेक लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर मांगने लगते हैं। जब भी उनको भूख लगती है फिर इंतज़ार नहीं होता। तो मैं ज़्यादा नहीं, 2 पराठा उसके लिए सेकूँगी और अपने लिए गरमा-गरम रोटी सेकूँगी, क्योंकि सर्दियों में गरम-गरम खाना खाने का तो बात ही अलग है, एकदम बढ़िया पेट भर जाता है। लेकिन वही है कि कोई दूसरा हो तो सेक के देते रहे तो खाते रहो, ऐसे तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर जैसी रोटी तवा से निकाल के अलग रखो तो ठंडी हो जाती, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, तवे पे ही रोटी पड़ी रहने देती हूँ और बिल्कुल गैस को धीमा कर देती हूँ, ताकि रोटी भी गर्म रहती है और करारी रोटी भी हो जाती है, तो खाने का और भी स्वाद बढ़ जाता है। जब भी मुझे गर्म खाना होता है तब मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो गाइज़ अभी परी बीच में आ गई थी और उसको चाहिए था फ़ोन, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अभी फ़ोन नहीं दूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा ब्लॉग बना रही हूँ, मैं इतने दिनों बाद बना रही हूँ। मैंने कहा अब मुझे बना ही लेने दो। तो कह रही थी ठीक है। तो मैंने उससे पूछा बेटा खाना खा लो अगर मन कर रहा हो, तो कह रही नहीं मैं तो चाय भी बिस्किट ही खाऊँगी और अभी देव जग जाएगा तब खाऊँगी, तब तक मैं फ़ोन चलाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं दे रही हूँ, मैं सिर्फ़ 5 रोटी और पराठा सेक देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको दे देती हूँ फ़ोन। तो गाइज़ चलिए मैं रोटियां सेक लेती हूँ और जल्दी-जल्दी से खाने के लिए चलते हैं, गरम-गरम खाना। तो गाइज़ ऐसा कौन-कौन करता है, जिसको भी गरम चाहिए वो एक तरफ तवा भी रख देता है और आराम से गरम-गरम रोटियां सेकता भी रहे और खाता भी रहे। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, अकेले में नहीं हो पाता है, क्या करूँ। अब मन है कभी-कभी गरम खाने का करता है तो करता है, इसमें कोई वो बुराई तो है नहीं है। तो सेकते रहो, खाते रहो। तो गाइज़ ये मट्ठा रखा हुआ था, मैंने 2 दिन पहले घी बनाया था, मैंने मलाई इकट्ठी कर ली थी, बहुत सारा घी बन गया था, तो ये मट्ठे भी मैं पी लूँगी। तो गाइस देखिए मैंने अपने लिए रोटी रख ली है और मैंने थोड़ा-सा मट्ठा ले लिया है, क्योंकि आज मैंने बाल भी धुले हैं और सर्दी का मौसम है, मट्ठा नहीं पीना चाहिए। लेकिन सूखी सब्ज़ी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा मन कर रहा है। और देखिए देव भी जग के बैठ चुका है, ये देखिए। हे गाइस, तो खाना-वाना हमने खा लिया और अब दोनों बच्चे उठ के बैठ गए। इन्होंने नाश्ता भी कर लिया है, चाय बिस्किट मैंने इनको दे दिया था बना के और इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। और ये देखिए हनुमान बनते रहते, इतना डांस करने का शौक है, पता नहीं पहले हरियाणा में ही रहते थे, पता नहीं क्या ऐसे भूल से यहाँ पर आ गई। मतलब ऐसे गाने, गुंडागर्दी के गाने से बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं तो इसके जो इसकी चॉइस है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसे गन पसंद है, इसको पुलिस वाली कपड़े पसंद है, फौजी वाले कपड़े पसंद है, इसको ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सच कभी कभी सोचती हूँ ये बड़ा होके क्या करेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी ऐसी ऐसी डिमांड रहती हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। मैं इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही क्योंकि मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। थोड़ी सर्दी कम हो फिर सोचते हैं कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।